अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वसत कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके के कई गांव बादलों के फटने के सिलसिले से बुरी तरह मुतासर हुए, जिससे सड़कों, मकानात और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने इतला दी है कि काचरवान, चेरवा और पैदावल के देहात में बादल फटने से मिट्टी के तोदे गिरने लगे, जिसने श्रीनगर कौमी शाहरा को बंद कर दिया है, जो खित्ते के लिए एक अहम रास्ता है। बारामूला जिले के अजबल रफियाबाद इलाके में अलल सुबह एक प्राइवेट कार बेकाबू होकर नाले में जा गिरी, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। साइबराबाद एसओटी डीसीपी श्रीनिवास ने कहा है कि हमने शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर पिदा गुलकुंडा में बड़ी मिकदार में गांजा जब्त किया है। शमशाबाद पुलिस, साइबराबाद एसओटी पुलिस और नारकोटिक्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त किया है और कहा है कि हमने तकरीबन 800 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जो एक कंटेनर में ले जाया जा रहा था। जब्त शुदा गांजे की मालियत 2 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। ये गांजा उड़ीसा से महाराष्ट्र में सप्लाई किया जा रहा था। క్యాప్చర్ అయితే ఏ బండి ఎప్పుడు పోయింది అనేది తెలుసుకొని పట్టుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రకమైన స్ట్రాటజీ ఉపయోగించి వాళ్ళు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ వెహికల్స్. ఇది ఈ మధ్యకాలంలో ట్రైకమలేషియాలో ఒక 1.5 ఇయర్గా పక్కబడ్డం మొదటిసారి 800 కిలోలు. మొత్తం దీని విలువ డ్రగ్స్, మన తర్వాత ఈ కంటైనర్స్ అవన్నీ దాని విలువ మొత్తం వచ్చేసి 2,94,75,000 అయింది. ఓన్లీ గంజాయి విలువ మాత్రం 2,81,05,000గా చూపించడం జరిగింది. దీంట్లో సీనియర్ ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. బాలనగర్ టీంకి, మన తర్వాత శంషాబాద్ ల్యాండర్ టీంకి, టీజీఏఎంబీ టీం కూడా రివార్డ్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి సార్ సిపి గారు కూడా ఇది చేసింది. ఇదంతా కూడా ఒక 15 ఏదైతే స్పీడ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి వాళ్ళు దాటుతారు. దాన్ని నంబర్స్ ఎందుకు, అది అక్కడ క్యాప్చర్ అయితే ఏ బండి ఎప్పుడు పోయింది అనేది తెలుసుకొని పట్టుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఇది చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రకమైన స్ట్రాటజీ ఉపయోగించి వాళ్ళు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ వెహికల్స్. ఇది ఈ మధ్యకాలంలో ట్రైకమలేషియాలో ఒక 1.5 ఇయర్గా పక్కబడ్డం మొదటిసారి 800 కిలోలు. మొత్తం దీని విలువ డ్రగ్స్, మన తర్వాత ఈ కంటైనర్స్ అవన్నీ దాని విలువ మొత్తం వచ్చేసి 2,94,75,000 అయింది. ఓన్లీ గంజాయి విలువ మాత్రం 2,81,05,000గా చూపించడం జరిగింది. దీంట్లో సీనియర్ ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. బాలనగర్ టీంకి, మన తర్వాత శంషాబాద్ ల్యాండర్ టీంకి, టీజీఏఎంబీ టీం కూడా రివార్డ్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి సార్ సిపి గారు కూడా ఇది చేసింది. ఇదంతా కూడా ఒక 15 हैदराबाद में जहांगीर पीरा दरगाह की जियारत के लिए जाने वाले मां और बेटा खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि एक बेटा शदीद जख्मी हो गया, जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के फलकनुमा के सादत नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 36 साला हाजरा बेगम अपने 2 बेटों 12 साला अब्दुल रहमान और 9 साला अब्दुल रहीम को लेकर स्कूटी पर जहांगीर पीर दरगाह जा रही थी कि नंदीगामा आशाद नगर में जहांगीर पीर दरगाह से अफजलगंज आने वाली आरटीसी बस ने हाजरा बेगम की स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में तीनों शदीद जख्मी हो गए। उनके पीछे कार में आने वाले दीगर रिश्तेदारों ने खातून और 2 बच्चों को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां हाजरा बेगम और उनके फर्जंद अब्दुल रहमान दौरान इलाज फौत हो गए, जबकि अब्दुल रहीम हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि हाजरा बेगम स्कूटर मोड़ रही थी कि मुखालिफ सिमत से आने वाली बस ने उन्हें टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जश्नुदेव वर्मा, गवर्नर तेलंगाना ने नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन बेमिशुमार मसाइल पर तबादला ख्याल किया जो इस वक्त रियासत तेलंगाना से मुतल्लिक है। वजीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंद्रम्मा मकानात की तामीर के सिलसिले में खुशखबरी सुनाई है। ये इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत इस महीने के आखिर से
पहली किस्त के तहत रियासत भर के तमाम हलकों में 4.5 लाख इंदिरामा घर फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये हुकूमत तमाम मुस्तहिक़ लोगों को इंदिरामा घर भी फराहम करने जा रही, जिस तरह YSR के दौर हुकूमत में हर गाँव में तमाम मुस्तहिक़ लोगों के लिए मकानात बनाए गए थे। श्रीकाकुलम के MLA गुंडू शंकर ने कहा कि इरसावली को हर तरह से तरक्की करके मिसाली बनाया जाएगा। उन्होंने कमिश्नर के साथ शहर के इरसावली इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने MLA शंकर को मदऊ किया और वहां पर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर MLA शंकर ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने इरसावली गांव को नजरअंदाज किया था, जहां श्री नारायण स्वामी मंदिर का मशहूर मुक़द्दस मुकाम वाक़ है। कम अज कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उन्होंने कहा है कि इरसावली में कई मसाइल की निशानदेही की गई। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटिया ने शादनगर में एक दलित खातून के खिलाफ पुलिस की बर्बरियत की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि इस पर ये देखे बगैर भी गैर इंसानी हमला किया जाएगा कि वो चोरी का एतराफ करने वाली औरत हैं। उन्होंने कहा है कि अपने छोटे बेटे को जूते से लात मारकर तशद्दुद का निशाना बनाने से बढ़कर कोई शर्मनाक बात नहीं। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया। GHMC की डिप्टी मेयर मुफ्ती श्रीलता शोभन रेड्डी जोड़े ने स्वच्छ दानम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर रवि किरण और TTUC के सदर और कांग्रेस लीडर मुफ्ती शोभन रेड्डी ने इस महीने की 5-9 तारीख तक रियासत के देही और शहरी इलाकों में सफाई और हरियाली प्रोग्राम के पहले दिन डिप्टी मेयर मुफ्ती श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ पौधा लगाया। डिप्टी मेयर मुफ्ती श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि देही और शहरी इलाकों में सफाई और हरियाली को फरोग़ देकर लोगों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सफाई और हरियाली प्रोग्राम शुरू किया गया। కొందరు తార్నాక వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చారు. GS సర్వే గురించి అడిగారు, మొన్న మరి క్లారిఫై కూడా చేశాను. ఇది కేవలం అది ట్యాగ్ కాదు, ఏం కాదు. ఇది గుడ్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ కోసం జియో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, జియో ఇన్ఫర్మేషన్ శాటిలైట్ ద్వారా మన అడ్రస్ కరెక్ట్ గా చేస్తే మీకు రేపు జొమాటోలు స్విగ్గీలు మళ్ళీ మీకు ఫోన్ చేసి ఎక్కడ సార్ లెఫ్ట్ తిరగాలి రైట్ తిరగాలి మళ్ళీ తగ్గించుకుంటారు. ఈ సర్వీసులు అన్ని ఈజీగా అవుతుంది. ఒకటి పోస్టల్ అడ్రస్ కరెక్ట్ గా జరుగుతాయి. రెండు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కొన్నిసార్లు మన బస్తీలలో కూడా గల్లీలు ఉన్నాయి, రావు. మరి పెద్ద మనుషులు ఏమైనా నీడ్ టు గో సడన్లీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వాళ్ళకు కూడా ఈజీ ఆఫ్ మూవింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఆ ఫోర్ థాట్ తోని చేస్తున్నాం. So I request all through your kind to help in this, assist in this survey also. Okay. Kind of all of you all. The other time each another group. हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि मासूम नौजवान लड़की की इस्मत दरी करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हुकूमती मुशीर ने गंगाधर नामी नौजवान को कस्बे में 6 साल बच्ची के साथ इस्मत दरी करने पर सख्त सजा देने पर जोर दिया है। लड़की के अहले खाना ने यह मामला हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के इल्म में लाया, जिन्होंने मामले का इल्म हासिल करते हुए गम का इजहार किया। फौरी तौर पर जिले SP से फोन पर बात की और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने के लिए कार्रवाई करने के लिए जोर दिया। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने शाहीन एकेडमी में तालीम हासिल करने वाले और बेहतरीन मेरिट का मुजाहरा करने वाले कौमी सतह के नीट में रैंक हासिल करने वालों और 10वीं जमात में 10 से 10 रैंक हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मल होने पर 25 अगस्त को कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेशन करेगी। इन बातों का इजहार मतीन शरीफ ने किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन 30 ईयर्स सेलिब्रेशन एक कमेटी तश्कील दी गई है। उस कमेटी के तहत हमारा मकसद ये है कि आज से 30 साल पहले 25 अगस्त 1994 को एक GOMS 30 विजय भास्कर रेड्डी साहब, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब शब्बीर अली साहब की कोशिशों से एक GO पास किया गया था मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई। फिर 10 साल तक इस GO को बाजू रख दिया गया था। 2004 में फिर जब दोबारा YSR
राजशेखर रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब के कोशिशों से इस जीओ को फिर इंप्लीमेंट किया गया मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, जिसका 5% रिजर्वेशन के तहत किया गया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसे फिर 4% कर दिया गया। मगर उस तारीख से आज तक पिछले 20 सालों में इस रिजर्वेशन के तहत करीब 20 लाख मुसलमान मुस्तफीद हुए। हर महाज पर तालीम में, एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिटिकल लेवल पे हर महाज पर मुसलमानों को इसमें रिजर्वेशन से बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से हम ये टीम ये तय की है कि आज जो लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, जिससे फायदा उठा रहे हैं, 22 साल 24 साल 25 साल के नौजवान जिसको फ्री मेडिकल सीट मिल रही है, फ्री इंजीनियरिंग सीट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, तो उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि वो ये रिजर्वेशन किसका कारनामा है, किसकी देन है, जिससे कि 20 लाख मुसलमानों की आज जिंदगियां किधर से किधर पहुंच चुकी। तो इन लोगों को इस चीज से वाकफियत कराने के लिए आज हम लोग एक प्रेस मीट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आने वाले इसी महीने की 25 तारीख 2024 को हम एक हैदराबाद में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं 30 साल मुस्लिम रिजर्वेशन का। उसमें हम इस तेलंगाना स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मदऊ कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें शब्बीर अली साहब की कोशिशों का उनकी गुलपोशी की जाएगी, उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी, जिसके कारनामों की वजह से आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी मुसलमानों के हालात बेहतर हो चुके। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान से कई एमपीस और एमएलएस, मुस्लिम जितने अदर स्टेट के कांग्रेस के मुस्लिम एमपीस एमएलएस है, उन लोग को भी मदऊ करने की कोशिश जारी है, जिससे होगा ये कि उस दूसरे स्टेटों के मुसलमान एमपीस एमएलएस आएंगे और यहां पर ये शब्बीर अली साहब का, कांग्रेस का ये कारनामा देखते हुए वो अपने अपने स्टेटों में भी जाके इस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट करे। इसलिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग, जैसा कि मैं जानता हूं कि कई ऐसे डीएसपी है, एसीपी है, डीसीपी और सर्कल इंस्पेक्टर और वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ऐसे कई गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंट हुए 4% रिजर्वेशन की वजह से। उन तमाम लोगों से अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो मेरा कहना यह है कि आप लोग 25 अगस्त को हम बहुत जल्द जगह का ऐलान करेंगे, उस जगह पर आप तशरीफ लाइए और इस कारनामे को अंजाम देने वाले जनाब शब्बीर अली साहब को खराज उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, और वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और हमारे विजय भास्कर रेड्डी साहब को खराज अकीदत पेश की जाएगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में शरीक हो। शुक्रिया जी। दिल्ली से कांग्रेस के एक्स सेंट्रल मिनिस्टर्स और एमपीस, कांग्रेस के जितने एमपीस है और जितने एमएलएस है, सारे लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह काफी लोग इसमें शरीक होंगे। हैदराबाद एबट्स पीएस में नाबालिग लड़की का अगवा, गांधी भवन कटेला मंडी से 6 साल बच्ची का अगवा किया गया। एक राहगीर जिसने एक बच्चे को चॉकलेट देने के लिए अगवा किया और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए मनाजिर सामने आए हैं। वालिदैन की शिकायत पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई शुरू की। सुबह कुछ खिलाया, ब्रेकफास्ट दिए और हमें क्या खिलाया? तुम उधर खेल ना, तुम्हारा बस में आए अंकुल। अमीर जामिया निजामिया अकबर निजामुद्दीन हुसैनी के इस्तीफा देने के बाद जामिया निजामिया की कमेटी ने एक इजलास मुनक्किद किया और इस इजलास में यह फैसला लेकर इस्तीफा को कबूल किया और मौजूदा शेख उल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद को कारगुजार अमीर जामिया निजामिया के ओहदे का ऐलान किया। अल्लाह रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि जामे निज़ामिया के अमीर मौलाना सैयद शाह अली अकबर हुसैनी साबरी साहब ने अपने ओहदे अमीर जामिया से इस्तीफ़ा दिया। अब उसमें इंतज़ाम में कुछ ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से लोगों को गलतफ़हमी पैदा हुई और कुछ नागवार वाक़यात पेश आए, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन इंतज़ामिया ने इस मसले को उम्दगी के साथ और बहुत खूबी के साथ बड़े आपसी इत्तेहाद इखलास के साथ इसको हल कर लिया। उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया और आखिर को जो है कारगुज़ार अमीर जामिया की हैसियत से मुंतखब किया। इंशाअल्लाह अब जो है जामिया के तमाम मामलात हस्ब साबिक़ चलते रहेंगे और आपका सबका ताउन हमें हासिल रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमईन। अज़ीज़ साथियों, आज का जामे निज़ामिया के लिए और उलमाए जामे निज़ामिया के लिए, तलबाए जामे निज़ामिया के लिए, असातिज़ाए जामे निज़ामिया के लिए और वाबस्तगान जामे निज़ामिया के लिए एक अज़ीमुश्शान दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन एक हफ़्ते से जो मुसलसल कोशिश कर रहे थे, आज अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब को बहैसियत अमीर जामिया बाइत्तिफ़ाक़ आरा मुंतख़ब किया गया है। और ये जो बातें कही जा रही हैं वो गलत है। आप अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़िल अमीर जामिया रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं तमाम तलबाए ख़दीम, तलबाए जदीद और जो लोग मीडिया वाले जो भी हमारे साथ ताउन फरमाए हैं, उन तमाम का बसमीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो हमारे साथ काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कारगुजार सदर रहेंगे? नहीं, कारगुजार नहीं, अब मुस्तकिल सदर रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसमें कितने मेंबर्स थे? हाँ, वो मौजूदा जो मेंबर थे पूरे मौजूद थे। 12 मेंबर है अभी फिल वक्त पूरे मौजूद? हाँ, पूरे मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी गैर हाजिर नहीं। ये अमीर जामिया या फिर जो भी सेकंड पोजीशन है, नायब अमीर जामिया या शेखुल जामिया? नहीं, नायब अमीर जामिया का नहीं, इलेक्शन हुआ ना अभी। इलेक्शन के कोई हजरत का जो मुंतखब किया गया बाइत्तिफ़ाक़ आरा मुंतखब किया गया है। इलेक्शन के तमाम ने हजरत के हक में वोट दिया है। कमेटी के तमाम अरकान ने, मोतमद साहब ने भी हजरत के हक में वोट दिया है। बाइत्तिफ़ाक़ आरा हजरत मुंतखब बिला मुकाबिला मुंतखब किए गए हजरत, बिला मुकाबिला। वो हजरत है ना अभी तो शेखुल जामिया, वो तो फिल वक्त होंगे इंशाअल्लाह ताला बाद में। वो इंतज़ामी उमूर का मामला है, वो हजरत बखूबी जानते हैं। उसका इंतज़ाम हजरत खुद करने वाले, इंतज़ामी कमेटी करने वाली, हम उसमें अमल दखल नहीं दे सकते। सब यहाँ की जो तलबा ऑर्गेनाइजेशन जो है अंजुमन खदीम जामिया निज़ामिया, मुत्तफ़िक़ अल्लाह के करम से कोई भी इस मामले में दो राय नहीं। तमाम सब जमीन से लेकर आसमान तक सब राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फर्श से लेकर तक सब। ये अब ताहयात रहेंगे? अल्लाह ताहयात रहेंगे। हम लोगों का तो इसरार है कि हजरत ताहयात रहेंगे। हजरत को अल्लाह ताला उम्र खिज़्र अता फरमाए और वो हम उनका साया हम पर हमेशा दराज रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तादेर सलामत रहे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम लोग हैं इंशाअल्लाह ताला हजरत अमीर जामिया रहेंगे। साबिक़ वज़ीर वीस नवाज़ गौर ने तेलंगाना भवन में कहा है कि रियासत में अमन व सलामती और लोग खौफ में जी रहे। केसीआर के दौर हुकूमत में तेलंगाना ख़वातीन के लिए एक महफूज मुकाम था। तेलंगाना अमन व सलामती के मामले में मुल्क में एक मिसाली रियासत था। कांग्रेस के 7 महीनों के दौर इख्तिदार में अमन व सलामती की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। शादनगर में पुलिस ने जिस तरह दलित खातून पर तशद्दुद किया वो बहुत बुरा है। तेलंगाना में ऐसी सूरत हाल पहुंच गई है कि एक दलित खातून को छीन कर मारा पीटा जाता है। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि मां का दूध बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है और मां का दूध बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद है और क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा करता है। शहर के बालगा सेक्टर भवाजी नगर आंगनवाड़ी सेंटर में वार्ड नंबर 4 के इंचार्ज रेड्डी सूर्य नारायण और रेड्डी शंकर की निगरानी में प्रपंच थेलेपाला वरोत्सव मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एमएलए शंकर ने कहा कि माँ और बच्चा दूध पिलाने से सेहतमंद रहेंगे और इसी तरह उन्होंने मशवरा दिया कि माँ को छाती का कैंसर नहीं होना चाहिए। ये तजवीज़ किया जाता है कि बच्चे को पहले 6 माह तक दूध पिलाया जाए और उसे कोई माय ना दे।
एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा के नए मुकर्रर करदा सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीवी श्रीनिवास राव ने महराज कॉलोनी में AIMIM के दफ्तर का दौरा किया है और अपना आचार संभालने के बाद मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन से मुलाकात की है। एक ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त में नूर मोहम्मद शेख, जो कि बाटामलू से खानसाज असम्बली के साबिक रुकन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के श्रीनगर के जिले सदर हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नूर मोहम्मद ने अपने मुस्तकबिल के मंसूबों का इंकशाफ किए बगैर श्रीनगर में मुकीम न्यूज गैदरिंग को इस्तीफा देने की तस्दीक की है। शेख, जो अपनी पार्टी में शामिल होने से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता थे, उन्होंने हाई प्रोफाइल इनहराफ की बढ़ती हुई फहरिस्त में इजाफा किया है। जम्मू कश्मीर के यूटी की हुकूमत ने हुक्म दिया है कि हर साल 5 अगस्त को बदउनवानी से आज़ादी के यौम करारदाद के तौर पर मनाया जाए। इस मौके को मनाने के लिए कुलगाम पुलिस ने DPO कुलगाम में बेदारी और हसासियत का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। हर साल 5 अगस्त को बदउनवानी से आज़ादी के लिए यौम करारदाद मनाने का मकसद हुकूमत के कसीरुल जहती नुक्ता नज़र का हिस्सा है, जहां एक अहम हिकमत अमली तमाम स्टेक होल्डर्स को बदउनवानी के खिलाफ इस जंग में इज्तमाई तौर पर हिस्सा लेने की तरगीब देना है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।